यमन पर इजरायल के पहले हमले का बदला शुरू हो चुका है, ये खबर आ रही है, क्योंकि इजरायल पर हुती का ये प्रचंड हमला शुरू हो चुका है और उत्तरी इजरायल के किबुत्स में हुती का ये ड्रोन अटैक है। हालांकि हुती के हमले से ऑयल डिपो के नजदीक लगी आग की पहले ये तस्वीर देखिए। और खबर है हुती का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जहां इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है और इजरायल ने हुती की मिसाइल को नष्ट कर दिया। आरो-3 डिफेंस सिस्टम से मार गिराई गई मिसाइल इजरायली एयर स्पेस में आने से पहले ही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि अब साफ है कि इजरायल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में हुती है और इजरायल के संसद पर हमले की ये वार्निंग, इजरायल के सेनेट ठिकानों पर हमले की धमकी। हुती ने वीडियो जारी कर बहुत बड़ी धमकी दे दी है, हमारे हमले के लिए तैयार हो जाओ। तो इजरायल में तबाही की इस धमकी पर एक्सपर्ट से करूं सवाल, क्या ये महज पोस्चरिंग है, दबाव बनाने की कोशिश है, या ये हकीकत में हो सकता है तब्दील? क्योंकि हुती ने इजरायल को पूरी तरीके से तबाह करने की धमकी दे दी है। इजरायली संसद पर हमले की ये वार्निंग, इजरायल के सरकारी दफ्तरों पर हमले की धमकी, इजरायल के सेनेट ठिकानों पर हमले की ये वार्निंग और इजरायल के एयरपोर्ट्स पर हमले की ये वार्निंग बताई जा रही है। इस बारे में सवाल करने से पहले एक और तस्वीर जरा आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इजरायल में हमले के एयर रेड अलर्ट को लेकर भी तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें अलर्ट मोड में इजरायल की एयरफोर्स भी बताई जा रही है और हुती के हमलों के लिए तैयार इजरायली सेना को लेकर खबर है। इजरायल के बड़े शहरों में डिफेंस सिस्टम भी कर दिए गए हैं एक्टिव। बख्शी सर, ये दो तस्वीरें और दो खबर इसलिए क्योंकि अब इजरायल का अलर्ट हो जाना भी साफ है कि हुती अगर वीडियो जारी करते हुए उसकी इमारतों को, संसद को टारगेट करने की बात करता है तो वो भी उसे हल्के में नहीं ले रहा। नहीं ले सकता। देखिए, हुती ने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हुई हैं। अमेरिका के बरखिलाफ यूके, काफ़ी यूरोपियन देश रेड सी में तैनात थे और उन्होंने भी कई पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन जिस स्ट्राइक पैकेज से इजराइल ने स्ट्राइक बैक किया है और जो उनकी टारगेट सिलेक्शन है बहुत ही कारगर और इफेक्टिव रही है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और उसका ग्राउंड इम्पैक्ट काफ़ी होगा। उसके जो शिप्स हैं, इजराइल जो हौतीस के शिप्स जिनसे उनको सप्लाई करता है ईरान, उनको लेटेस्ट मिसाइल्स मिल रहे हैं, वो भी उसमें भी जो है खलबल आ सकती है। एक और इसमें एंगल है कि रूस क्या करेगा। रूस ने धमकी दी थी कि क्योंकि अमेरिका, नेटो, वो बड़े प्रिसीजन लॉन्ग रेंज हथियार, एटैकम्स, हाइमार्स, क्रूज मिसाइल्स वगैरह यूक्रेन को दे रहे हैं और इजाज़त दे दी है खुलकर कि वो मेनलैंड रशिया के शहरों को टारगेट कर सकता है, तो वो भी बदला लेंगे और जो दुश्मन है अमेरिका के उनको वो इसी प्रकार के क्लास के वेपन्स वो देंगे। ये तो रूस ने शरेआम धमकी दी है। अभी वो डायरेक्टली नहीं दे रहा, लेकिन ईरान के जरिए डेफिनेटली ये बड़े डेंजरस जो वेपन सिस्टम्स हैं वो मिल रहे हैं हौती को। जो तल अवीव पे हमला हुआ था वो ड्रोन ने कितना अच्छा मनूवरिंग, इंट्रिकेट मनूवरिंग की, वो बिल्कुल ट्री टॉप लेवल पे फ्लाई कर रहा था, हगिंग द ग्राउंड, कॉन्टोर हगिंग करते हुए फ्लाई किया, जिसको रडार नहीं पिकअप कर सके। तो हौती का खतरा कोई आसानी से नहीं लिया जा सकता, हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल।